हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल HTE हेल्प टू अर्न में। दोस्तों, यहाँ हम एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल या आगे के दिन में क्या काम कर सकते हैं, क्या रोल वो प्ले करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और कल के ट्रेडिंग के लिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये ग्रीन लाइन की जो आपको मतलब ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये हमने ड्रा करी थी ताकि आपको क्लियर किया जा सके कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे क्या है। तो हमने बताया था कि इसके नीचे जो है हमें फॉल मिलेगा, है ना? और मिला भी एग्जैक्टली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अ, लेकिन अगर कुछ लोग इसके रिवर्स में गए होंगे तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी हुआ होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें ताकि आपका लॉस कम से कम हो, है ना? तो स्टॉप लॉस की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि अचानक जो लॉस आते हैं उनमें आपको सेफ्टी मिलती है। और मैंने ये भी कहा था कि हैज करके चलिए। तो हैज करके आप चलेंगे तो उससे जो है बहुत बड़ा लॉस से आप बच सकते हैं। मानिए किसी ने होल्ड करके रखा होगा तो वो गैप अप और गैप डाउन के उसमें आता है। अब निफ्टी में देखिए तो अभी 17,910 का पॉइंट आ रहा है इसमें। और 17,910 के बाद जो है वो अभी सपोर्ट बहुत है। 17,850 एक सपोर्ट है और 17,800 तक का सपोर्ट है। हाँ, अगर 17,800 ब्रेक हो जाता है तो फिर हम जो है आगे के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन अभी ये सपोर्ट वैलिड है और ये काम करेगा। अब कब तक काम करेगा ये, क्योंकि बजट का टाइम भी चल रहा है तो मार्केट ऊपर उठने की बहुत कोशिश करेगी। तो इसमें अपसाइड ट्रेड हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें काम होगा। अब कल कहाँ ओपनिंग होती है, मुझे नहीं लगता कि बहुत इधर उधर की ओपनिंग होगी। गैप गैप बहुत बहुत गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग होगी। फ्लैट ही ओपनिंग होगी या 40-50 पॉइंट, मतलब 18,000 से 17,800 इसके बीच में ही ओपनिंग होगी। और अगर 17,800 के नीचे ओपनिंग होती है तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करेंगे कल मॉर्निंग में, जैसा भी रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई निफ्टी की। अब आइए बात कर हाँ तो दोस्तों, अब बैंक निफ्टी की स्टडी कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और जो हमने कल बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया था, हमारे टारगेट 42,000 तक के ही थे। और लेकिन 41,800 का मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही थी लेकिन गया। हाँ, अभी अगर चार्ट को एनालाइज करें तो उसी ट्रेंड लाइन पे गिरने के बाद 42,600 के नीचे जाने के बाद, यानी 42,550 पे जाकर वो रिवर्ट हुआ वहाँ से। और रिवर्ट होने के बाद वो उसने 42,850 उसी ट्रेंड लाइन पे के आसपास सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे गिरा है। ठीक है, तो अभी जो है मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे दिख रही है वो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हो सकता है अगर काम करेगी कल तो शायद कर लेगी, और नहीं करती है तो फिर जो है उसके लिए ठीक है। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं ट्रेंड लाइन लगा दे रहा हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी हुई है। तो अभी इस ट्रेंड लाइन से आप देख लीजिएगा। हाँ, तो इस ट्रेंड लाइन को आप एक ड्रॉ कर लीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन को कहीं भी मार्केट ब्रेक करती है डाउन साइड तो आप उसमें जा सकते हैं, डाउन साइड के ट्रेड में जा सकते हैं। और 41,200 के सीधे टारगेट हो सकते हैं आपके। ठीक है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर उठती है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर उठती है, कंटिन्यू करती है अप साइड का, और ज़्यादा चांसेस हैं कि कंटिन्यू करे। तो वैसे क्योंकि अभी सब सोच के ये चल रहे होंगे कि जो है मार्केट गिर चुकी है ऑलरेडी, तो और गिरेगी। सबका मूड क्रैश की तरफ होगा। तो मार्केट को उठाया भी जा सकता है। तो मार्केट को ऊपर से सिर्फ छोड़ दिया गया है। और रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि बहुत बुलिश चल रहे थे, तो रिटेल ट्रेडर को ये दिखाया गया कि मार्केट बहुत बियरिश है, बुलिश नहीं है। हालांकि जो अभी बजट आ रहा है उसके उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर मार्केट ऊपर ही उठनी चाहिए। मार्केट बजट आउटकम जो आ जाएगा उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि मार्केट कहाँ जाती है, किधर की तरफ। तो बहरहाल ये दोनों ट्रेंड लाइन आप जो है वो अपने उस चार्ट पे ड्रा कर लीजिएगा। एक तो ड्रा होगी आपकी, और एक और नीचे जो सपोर्ट लिया था कल की उसमें, उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या काम हो सकता है इसमें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेवल निकल के नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर
जिस हिसाब से हमने ये सब चीज़ें की थी, तो टारगेट और भी नीचे के भी हैं, अगर हम देखने जाएंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर डाउ जोन्स का चार्ट देख रहा हूँ, और डाउ जोन्स में आप 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं तो उसमें क्लियर एक विजिबिलिटी है कि ऊपर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब नीचे बाइंग भी आ रही है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो कितना है, क्या है, वो हम ओपनिंग के बाद ही क्लियर कर पाएंगे इसमें, क्योंकि लेवल्स हमें वहाँ से लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी ओपनिंग कहाँ से होती है। तो कल मॉर्निंग में मैं कुछ ट्रेड आपको लर्निंग के लिए दूंगा, जिससे आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप, हाँ, एक चीज़ और, जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इन्फॉर्मेशन मैं जैसे ही कुछ शॉर्ट्स या कुछ डालता हूँ तो वो उनको मिल जाए, है ना। तो इससे एक नोटिफिकेशन बेल को भी मतलब ऐड कर ले, क्योंकि कब कौन सा ट्रेड आ जाए मार्केट में कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए मार्केट में कुछ पता नहीं है। मैं बैठ के केवल अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ, अपॉर्चुनिटी होती है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो और ये बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से, कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर जो है वो ट्रेड ही लेते रहें, देखिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा नशा है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस नशे से दूर रहें, अपने आप को नशा का आदी मत बनाइए। नशा है, ट्रेडिंग इंट्राडे एक नशा है। तो नशे से दूर रहें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कोई समझना चाहता है तो कमेंट में बताएं। हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से सिखाया जाए। बाकी देखिए कि चार्ट ही आपका मेन होता है ना। बाकी टेक्निकल एनालिसिस, आरएसआई और इंडिकेटर और ये सारी चीज़ें आप सीख कर जो है उलझ जाएंगे। आप अगर देख रहे होंगे हमारी वीडियो, तो ये चीज़ एक बार सोच कर देखिए कि आप लोगों ने जब नए नए थे तो आपको प्रॉफिट होता था, हुआ होगा, मोस्टली ऐसा होता है सबके साथ। जब नए नए थे तो प्रॉफिट हुआ, और जब धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू किया तो फिर वो लॉस बनता चला गया, है ना। बहुत से लोगों ने, पता नहीं कितने कितने मेरे पास मैसेज आते हैं, लोग बताते हैं कि किसी को कोई 2 लाख का नुकसान करके बैठा हुआ है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई कर्जे में है, कोई लोन में है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए प्लीज़। अगर आप मतलब लोन लेकर या कर्ज़ा लेकर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल मत करिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आगे भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप ट्रेड जो है वो अपनी डिसिप्लिन में करिए, और ट्रेड उतना करिए जितना लॉस आप सह सकते हैं, और प्रॉफिट का भी उतना ही सोचिए जितना आप लॉस कर सकते हैं। उसी के आसपास का प्रॉफिट सोचिए, उससे ज़्यादा का सोचेंगे तो लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आज के लिए दोस्त इतना ही, और आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। बाकी मॉर्निंग में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मॉर्निंग में आपको अपडेट मिल जाए, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आएगी और किस टाइम मैं अपॉर्चुनिटी पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी शॉर्ट्स के थ्रू मैं पोस्ट करता हूँ, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।